हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना सपना क्लासेज में। आज मैं कृषि और पशुपालन का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि ऋतुओं के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? एक तो रबी की फसल, एक आपकी खरीफ की फसल और तीसरी आपकी जायद फसलें। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम रबी की फसल। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल वो होती है जो हमारी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसमें हम ठंडों के स्टार्टिंग में इसको बोते हैं और जैसे ही हमारी होली के आसपास इनको काट लिया जाता है। ठीक है, कौन सी हो गई ये? रबी की फसलें। रबी की फसलों को हम क्या कहते हैं? आषाढ़ी फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलों को कौन सी फसलें कहते हैं? आषाढ़ी फसलें भी कहते हैं। अब रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? जैसे रबी की फसलें कौन सी हैं? गेहूँ। हम जानते हैं गेहूँ की कटाई जो होती है वो अपनी होली के आसपास होती है, तो गेहूँ हो गया। फिर जौ कौन से होते हैं? जौ जो गेहूँ की तरह इसमें बालें होती हैं, तो गेहूँ के साथ ये बोया जाता है। ठीक है, फिर आपका हो गया चना। चना भी आपकी ठंड की फसल है। तो ठंड की फसलें जो आप देखते हैं अपने आसपास ठंडों में, वो सभी कौन सी फसलें होती हैं? रबी की फसलें होती हैं। ठीक, फिर आपका हो गया मटर। मटर की भी ठंडों में चलती है। फिर सरसों। सरसों भी आपका क्या है? रबी की फसल है। मसूर भी, अरहर, ठीक है, राई, आलू। ये आपका आलू इम्पोर्टेंट है। आलू कौन सी फसल है? रबी की फसल है। फिर नेक्स्ट आपका है खरीफ की फसल। खरीफ की फसलों को का दूसरा नाम क्या है? सावनी फसलें। खरीफ की फसलों को हम कौन सी फसल भी कहते हैं? सावनी फसलें भी कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये उल्टे होती हैं रबी की। ये कौन सी होती हैं? गर्मी की फसलें होती हैं। इनको कब बोया जाता है? जून जुलाई में बोया जाता है, गर्मियों में बोया जाता है। कब काट लिया जाता है? ठंड स्टार्ट होने से पहले इनको काट लिया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे ही पूछ सकता है कि वो कौन सी फसलें हैं जिनको बारिश स्टार्ट होने से पहले बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। ठीक है, वो कौन सी फसलें हैं? सावनी फसलें हैं, मतलब कि वो खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अब इसमें कौन सा आता है? जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, आपका गन्ना हो गया, पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। चावल है, पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए इनको सावन में बोते हैं। बाजरा है, मक्का है, ठीक है, ग्वार, कपास, उर्द, मूंग, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब कौन सी फसलें हैं? ये हैं आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, मूंग और मूंगफली। मूंगफली क्या होता है? देखो, मूंगफली को कैसे याद करें? मूंगफली क्या ठंड में हम खाते हैं। ठंड में हम खाते हैं तो वही तो पहले ही जाएंगी। ठीक है, और मूंग से ले लो मूंगफली। ठीक है, मूंग और मूंगफली। उसके बाद आपका उर्द। दो ही तरह की दालें ज़्यादातर हम प्रसिद्ध हैं, मूंग और उर्द। ये दोनों दालें कौन सी हैं? खरीफ की हैं। फिर आपकी कपास, ठीक है, फिर सोयाबीन, मक्का, ये सब कब बोए जाते हैं? आपके जून जुलाई में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ गया जायद फसलें। अब जायद फसलें को का दूसरा नाम क्या है? इनको हम चारा फसलें भी कहते हैं। ये कब बोई जाती हैं? इन दोनों फसलों के बीच में बोई जाती हैं। इसका मतलब ये कब बोई जाती हैं? आपकी मार्च अप्रैल या होली के बाद ये बोई जाती हैं। ठीक है, और आपका जून जुलाई से पहले इनको काट लिया जाता है। जून जुलाई से पहले काट लिया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? ये जैसे अभी आपकी सलाद की जितनी फसलें होती हैं, आपकी ककड़ी, खीरा, ठीक है, ये हो गए आपकी कौन सी हो गई? जायद फसलें हो गई। ठीक है, उसके बाद खरबूजे अब चल रहे हैं, जैसे गर्मियों में चलते हैं ये। ठीक है, गर्मियाँ आने तक तो इनकी फसल तैयार हो जाती है। ठीक है, तरबूज की भी। अब भिंडी अब जैसे मंडियों में आने लगी है, तो ये क्या है? सब्जी की फसल है और इसको कब बोया जाता है? जायद फसल में बोया जाता है। फिर आपकी सूरजमुखी। ठीक है, ये सब क्या है? आपकी जायद फसलें हैं। ओके, ठीक है, आ गया समझ में? अब हम करते हैं हमारी विभिन्न फसलें हैं जो उनकी किस्में कौन कौन सी हैं, प्रसिद्ध किस्में उनकी
कौन कौन सी है। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभार इसमें से एक आधी क्वेश्चन आ जाता है, तो एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपका सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, गेहूं की। गेहूं की फसलें क्या है, सोनालिका, ठीक है। गेहूं को किस में भर के जाते हैं, सोनालिका ट्रैक्टर में लेकर हम मंडियों में जाते हैं। गिरिजा, गिर जाता है गेहूं की फसल, अगर उसमें पानी दे दिया और अगली रात को अगर कोई आंधी वगैरह आ जाती है तो ये लेट जाते हैं। गेहूं के पौधे क्या होते हैं, लेट जाते हैं। फिर प्रताप, प्रताप में से ले लो ताप, ताप गर्मी। जब हम गेहूं को काटते हैं तो कितनी गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ताप लगती है उसमें, ठीक है। बहुत मेहनत से इसको काटना पड़ता है। उसके बाद अर्जुन, अर्जुन को मतलब तीर, तीर की तरह चुभते हैं, ठीक है। जो गेहूं की बाल होती हैं उसमें क्या होते हैं, तूर से होते हैं। क्या होते हैं, तूर से होते हैं। तूर किस तरह लगते हैं, तीर की तरह लगते हैं। अर्जुन के तीर की तरह चुभते हैं, ठीक है। उसके बाद जनक, ये सब का पालन पोषण करता है, इसलिए क्या हो गया, जनक हो गया। सेरा, यूपी 378, यूपी 262 और पूसा सिंधु। सिंधु मतलब पानी के आसपास ही बोए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि पंजाब वगैरह में ये ज़्यादा बोए जाते हैं, पंजाब हरियाणा यूपी में। तो ये हो गया आपका गेहूँ, ठीक है। हो गया याद, दिमाग में निकाल लीजिए, मतलब ढंग से एक बार ये आप दिमाग में से निकाल लेंगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि ये कौन सी फसल की किस्म है। आपको ऑप्शन में क्या दिया होगा कि जो क्वेश्चन होगा कि सोनालिका कौन सी फसल की किस्म है, उसमें 2 3 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको छांटना होगा, तो आपको सीधा पता लग जाएगा। एक बार ये आपने पढ़ा भी होगा तो कि गेहूं की किस्म है। उसके बाद आपका हो गया धान, धान सोना। धान से क्या मिलता है, सोना, क्योंकि धान को हम बेचते हैं बाजारों में ज़्यादा, ठीक है। उससे हमें क्या मिलता है, पैसा मिलता है, सोना मिलता है, ठीक है। जया विजया, ठीक है, हो गए दोनों याद, धान जया विजया। फिर उसके बाद जय कृष्णा, जय कृष्णा बोलते हैं हम, ठीक है, जय कृष्णा। फिर जगन्नाथ, ठीक है, साकेत, जागृति, पंकज, पूसा RH10, ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा, पूसा RH10, ये आप याद कर लेना, ये हाइब्रिड किस्म का धान है, ठीक है। उसके बाद आपका शुष्क सम्राट, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। शुष्क सम्राट आपका क्या है, धान। फिर रत्ना, गोविंद, ये आपकी किसके हैं, धान की किस्में हैं, ठीक है। बाला, ये सब किसकी हैं, धान की किस्में। एक बार नज़र में से निकाल लेना, आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी किस्म किस फसल की है, ठीक है। फिर आपका सरसों, सरसों पीली होती है तो पीताम्बरी आसानी से याद हो जाएगा। फिर पूसा जय किसान, पूसा जय किसान वरदान, ठीक है। ये सब आपकी किसकी है, सरसों की किस्म है। फिर आपकी मटर, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पीसम सैटिवम, क्या है, पीसम सैटिवम। ये आपका एक बार HSSC में आ चुका है क्वेश्चन। मटर क्या है, पीसम सैटिवम। अब मटर की किस्में याद कर लीजिए 2 4 ही, क्या है, अपर्णा, ठीक है, स्वर्ण रेखा और जवाहर मटर, प्रकाश, ये एक बारी नज़र में से निकाल लीजिए। उसके बाद कपास, कपास की कौन सी है, श्यामली, जयलक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये किसकी हैं, आपकी कपास की किस्में हैं। उसके बाद गन्ना, CO 1148, CO 740, CO 1158, CO 510, CO 510। तो CO से हमें पता लग जाएगी ये गन्ना की किस्म है, तो ये तो कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर आपका चना, चना, चना किस कौन सी सम्राट, पूसा चमत्कार, राधे, उदय, पंतटेन, ये पंतटेन आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका सम्राट, सम्राट आपका इम्पोर्टेंट है। सम्राट चना की है और शुष्क सम्राट किसकी है, शुष्क सम्राट, शुष्क सम्राट आपकी है चावल की या फिर धान की, ठीक है। फिर मक्का, मक्का में आप ये याद कर लो, शक्तिमान 1 2 और ढक्कन, ये आपकी किसकी है, दक्कन, दक्कन से कर लो, ढक्कन, ढक्कन मक्का, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी मक्का की इसमें होगी। फिर आपका इम्पोर्टेंट आ जाता है केला। केला क्या होता है, केला की कौन कौन सी है, हरी छाल और सफ़ेद बेलची, ये इसकी 2 इम्पोर्टेंट है। हरी छाल, केले का पेड़ हरा होता है क्योंकि केला कच्चा ही होता है, उसे हरे को तोड़ के ले आ जाते हैं। सफ़ेद बेलची, ये अंदर से सफ़ेद निकलता है,
ठीक है, सफ़ेद बेल चाहिए। फिर आम, आम की कौन कौन सी किस्में? सिद्धू मलिका, नीलम, लंगड़ा, अल्फांसो। लंगड़ा आम तो सबने सुना होगा, अल्फांसो ये नॉर्मल सी 2-3 किस्में हैं नीलम, लेकिन सिंधु और मलिका जो ये आपका इम्पोर्टेंट है, सिंधु और मलिका ये क्या बिना गुठली के क्या है? आम है, मतलब बिना बीज के आम है, ठीक है, हाइब्रिड आम है ये। अमरूद कोकोनट, इलाहाबादी सफेदा, ठीक है, कोकोनट लगेगा पानी जैसा इसलिए इम्पोर्टेंट है ये किसकी है? अमरूद की है। और इलाहाबादी सफेदा ये भी किसकी है? अमरूद की है, ठीक है, दोनों याद कर लेना। आलू की हम फ्राई सोना तो हम आसानी से याद कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि आलू को हम फ्राई करके ही ज़्यादातर खाते हैं, चिप्स वगैरह बना के। फिर कुफरी जिस भी किस्म में आ जाए वो सब किसकी है? आलू की है। फिर आपका टमाटर क्या है? अंगूर लता, पूसा शीतल, पूसा H1, ये इसकी 3 इम्पोर्टेंट किस्में हैं, ठीक है। कौन कौन सी है? अंगूर लता, ठीक, टमाटर की अंगूर लता, पूसा शीतल और पूसा H1, ठीक। उसके बाद आपका अब करते हैं हम अपनी फसलों के वैज्ञानिक नाम और उनकी फैमिलीज, वो किस कुल से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनकी फैमिली कौन सी है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसका फिल्म का मतलब इस फसल का वैज्ञानिक नाम क्या है, फसल या फिर जीव जंतु, वो सारे हम इसमें कवर कर लेंगे एक साथ ही, जिससे हमें बार बार किसी जीव जंतु का नाम भी दोबारा से कहीं और किसी टॉपिक में ना करना पड़े, ठीक है। अब सबसे पहले हम कर लेते हैं क्या? चाय को क्या बोलते हैं? टी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोल सकते हैं हम? गलत प्रोनाउंसिएशन करें तो क्या हो जाएगा? थिया, टिया बोल सकते हैं, टिया, लेकिन जो तोतला बच्चा होगा वो क्या बोलेगा? थिया, तो थिया साइनेनिसस, क्या हो गया? थिया साइनेनिसस, ठीक है, थिया हो गया। थिया से आपको पता लग जाएगा ये चाय की है, ठीक है, आसानी हो जाएगी ऑप्शन से निकालने में। फिर आपकी सरसों कम पेस्ट्रीज हम किस में बनाते हैं? कम तेल में बनाते हैं। सरसों का तेल हम कम यूज करते हैं पेस्ट्रीज में, रिफाइंड ज़्यादा यूज करते हैं। सरसों का तेल पेस्ट्रीज में क्या करते हैं? कम यूज करते हैं, तो कम पेस्ट्रीज हो गया। ब्रेसिका, बेशक कम तेल यूज कर लो, बेशक कम तेल। कृषि फेरी, ठीक है। सरसों का हम वरदान वगैरह जो सरसों की किस्म है, ठीक है, कृषि फेरी। फिर आपका अफीम का क्या नाम है? पप्पर सोमनीफेरुम। अब इसको याद कैसे करना? हमें सिर्फ हिंट लेना है, पूरा वर्ड याद करने की कोई इतनी हमें रटने की जरूरत नहीं है। अफीम पी करके हम पापा के पास जाएंगे, पापा अफीम को पापा के सामने फेंक देंगे, पापा के सामने हम उसे चुपके से फेंक देते हैं अफीम को, ठीक है। उसके बाद तुलसी लेते हैं तो किसकी मात्रा बढ़ जाती है? ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीमेन टेनिफ्लोरम, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर आपका लाल मिर्च कौन ज़्यादा खाता है? जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। कैपेसिटी से हो जाएगा कैप्सियम, ठीक है, एनुअम, कैप्सियम एनुअम। लाल मिर्च का क्या हो गया? कैप्सियम एनुअम। लाल मिर्च वही ज़्यादा खाएगा जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, वरना तो रोने लगते हैं लाल मिर्च खा के, बच्चे तो रोने लगते हैं लाल मिर्च खा के। फिर आपका खीरा जब सूखने लगता है, ठीक है, खीरा जब सूखता है तो क्या हो जाता है? वो किशमिश की तरह हो जाता है। किसकी तरह? किशमिश की तरह, तो कुसुमिस सेटिवस, ठीक है, वो सेट हो जाता है किस तरह? किशमिश की तरह। फिर आपका नेक्स्ट क्या है आपका? मक्का क्या है? जियामेज। मक्का को क्या कहते हैं? जियामेज। पहले शुरू में क्या होता था, जो पुराने लोग होते हैं वो क्या है, गेहूं कम बोते थे रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो वो किसकी रोटी ज़्यादा खाते थे? मक्का। तो मक्का का यूज किसके करते लेते? वो जीने के लिए, मक्का खा के जिया, ठीक है, पुराने लोग। फिर गन्ना क्या कहते हैं? शुगर केन कहते हैं, तो शुगर केन से ले लो सुग्रेन्स ऑप्सिनेरम, ठीक है। और ये किस कुल से है? ग्रेमनी से है, ठीक है, ये आप थोड़ा याद कर लेना, ये किस कुल से है? ग्रेमनी से है, ठीक है। फिर आपका कपास गैसीपियम। कपास से क्या है? गैसीपियम। कपास में क्या होती है? हवा भरी होती है, गैस भरी होती है कपास में, क्योंकि कपास से क्या निकलती है? रुई में क्या भरती है? हवा गैस भरी हुई थी, गैसीपियम, ठीक है, हो गया याद। फिर ये मालवेसी में है, क्यों? क्योंकि इसको हम माल की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह? माल की तरह। कपास को बेच कर हम क्या कमाते हैं? माल कमाते हैं, ठीक है। तो ये व्यावसायिक फसल हो गई एक तरह से। फिर आपका धान
धान क्या है, सबका ओरिजिन किससे है, धान से है। सबका ओरिजिन किससे है, ओरिजिन किससे है, धान से, तो ओरिजिया सेटिवा, ठीक है। ओरिजिया सेटिवा ये किससे है, ग्रेमनी से है, ठीक है। गन्ना, धान, गेहूं, ठीक है, ये किससे हैं, ग्रेमनी कुल से हैं। इसकी फैमिली पूछ ली जाती है, कौन सी है, ग्रेमनी, ठीक है। फिर आपका गेहूं, गेहूं को हम किस में भर जाते हैं, ट्रैक्टर में लेकर भर के जाते हैं, ट्रैक्टर में लेकर भर के जाते हैं, मंडी लेकर जाते हैं। और अभी दौर चल भी रहा था कुछ दिन पहले, गेहूं जब हमारे बेचे जा रहे थे मंडियों में, तो हम किस में भर के ले जाते थे, ट्रैक्टर ट्रॉली में, तो ट्रैक्टिकम एस्टिवियम, ठीक है। हो गया आसानी से याद। तो गेहूं का क्या है, ट्रैक्टिकम एस्टिवियम, ये क्या है, ग्रेमनी कुल से है, ठीक है। क्योंकि इनको हम खाते हैं, ज़्यादातर खाते हैं, उस अपना मेनली ग्रेमनी से आते हैं। फिर आपका बाजरा, बाजरा क्या है, पेनिसीटम अमेरिकोनम, पेनिसीटम अमेरिकोनम, ग्रेमनी, ये क्या है, ग्रेमनी, ये भी ग्रेमनी, बाजरे की हम रोटियां खाते हैं, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बाजरा पेनिसीटम अमेरिकोनम, ठीक है। मैं क्या गया, अपने दोस्त के पास गया, उसमें क्या था, बज रहा था, उसको बजाया जा रहा था। मैं अपने दोस्त के पास गया अमेरिका जाने के लिए, लेकिन उसे कोने में क्या किया जा रहा था, बजाया जा रहा था। मैं अपने दोस्त के पास गया खेलने के लिए, उसको कोने में क्या किया जा रहा था, कोने में बजाया जा रहा था, ठीक है। मतलब उसका जो बड़ा भाई है वो उसे बजा रहा था, पीट रहा था कोने में करके, तू खेल ज़्यादा खेलता है, ठीक है। फिर आपका ज्वार, ज्वार, अब ज्वार क्या है, चारा फसल है। इसको हम पुराने ज़माने में लोग इसकी रोटी बनाकर भी खाते, तो ये ग्रेमनी हो गया है, ठीक है। लेकिन सोरगम, अब इसको याद कैसे करेंगे, सोरगम बाइकलर, ठीक है। अब पहले ज्वार क्या है, हम पशुओं के लिए लेके आते थे कच्ची हरी वाली ज्वार, तो उसमें उसको क्या है, हम सिर पर लेके आते थे। लेकिन आजकल क्या है, बाइक ले जाते हैं लोग, क्या ले जाते हैं, बाइक। तो क्या हो गया, सोरगम बाइकलर, ग्रेमनी पर कुल से हो गया, फैमिली से हो गया, फिर ग्रेमनी परिवार से। फिर आपका जौ क्या है, हार्डिगम वल्गियर, हार्डिगम वल्गियर ग्रेमनी, ये भी क्या है, जौ का सत्तू पीते हैं ना सब गर्मियों में, तो ये क्या हो गया, गर्मी से ग्रेमनी हो गया, ग्रेमनी कुल का है, और हार्ड गर्मी को भी ये हटा देता है, ठीक है। फिर आपका चना, चना, चना क्या है, साइसर एरिटेनम, चना क्या है, साइसर एरिटेनम, ये किस में है, लेग्यूमेंसी परिवार में है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी में है, ठीक है। चना किसकी है, रबी की फसल है, क्यों, क्योंकि ये किस में बोई जाती है, ठंड में बोई जाती है, लेग्यूमिनेसी में। फिर आपका मूंग, चना दाल में आ जाती है ना, तो इसलिए लेग्यूमिनेसी हो जाती है, मूंग आपकी दाल में हो जाती है, इसलिए लेग्यूमिनेसी, उड़द भी दाल है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। तो ये किस में हो गया, लेग्यूमिनेसी परिवार में हो गया। फिर आपका चना को याद करने के लिए कहते हैं साइसर एरिटेनम, साइसर एरिटेनम, कहते हैं ना चना के पेड़ पे मत चढ़ा, साई सर पे मत चढ़ा, चना के सर पे मत चढ़ा, ठीक है। साई सर एरिटेनम लेग्यूमिनेसी, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। अब आगे इसमें कुछ और दिए हुए हैं आपके वैज्ञानिक नाम, वो उनको सिर्फ आप देख लीजिए, ज़्यादा उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। जैसे आपका मूंग, विग्ना रेडिएटा, ठीक है, विग्ना रेडिएटा, और ये आपने लेग्यूमिनेसी परिवार की है। मूंग जब बनती है तो सब रेडी हो जाते हैं खाने के लिए, लेकिन जब उड़द बनती है तो मूंग बनाते हैं लोग, तो विग्ना मूंगो और विग्ना रेडिएटा, ठीक है, लेग्यूमिनेसी का हो गया। फिर बरसिम, बरसिम की क्या करते हैं हम, चराई करते हैं, क्योंकि ये क्या है, पशुओं को चराई जाती है, तो चराई से ट्राईफोलियम एलेक्जेंडियम, ठीक है, ये आपका लेग्यूमिनेसी से है। फिर आपका जई, जई के बिना, जई एविना सेटाइवम, जई के बिना क्या नहीं होता, गेहूँ, गेहूँ में ये क्या है, खरपतवार की तरह हो जाती है, क्या, जई, जई के बिना सेटाइवम, तो गेहूँ भी आपका ग्रेमनी में है, तो ये आपका ग्रेमनी में हो गया। फिर आपका धनिया, धनिया कोरिएंड्रम सेटाइवम, धनिया क्या है आपका, कोरिएंड्रम सेटाइवम, ये आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना, कोरिएंड्रम सेटाइवम एम्बीफ्लोरी। फिर आपका मटर, मटर आपका आ चुका है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया, पीसम सेटिवम, पीसम सेटिवम, ठीक है, पीसम सेटिवम, ये आपका लेग्यूमिनेसी में है, किस में है, लेग्यूमिनेसी, क्योंकि मटर की दाल होती है ना, तो लेग्यूमिनेसी में आ गया इसलिए आपका। फिर आपकी गाजर, गाजर डॉक्स कैरेटा,
जब गाजर का हलवा बनता है तो हम कटोरा लेकर आ जाते हैं, कैरोटा, डॉग्स कैरोटा कर वो कटोरा लेकर आ जाते हैं। एपीएसी ये इसका फैमिली है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गाजर का याद कर लेना। डॉग्स कैरोटा कटोरा लेकर हम आ जाते हैं। फिर आपकी मूली, रेफेनस सेटाइवस, ठीक है, रेफेनस सेटाइवस, रफ करके खाते हैं मूली को। मूली को क्या करते हैं, छील कर। कभी कभी क्या होती है, मूली में मिर्च होती है, मतलब वो थोड़ी तीखी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, हम रफ करके खा लेते हैं, उसको छील कर खा लेते हैं। फिर आपका टमाटर लाइकोपर्सिकम एसुकेलेंटम, क्या है, लाइकोपर्सिकम एसुकेलेंटम। टमाटर क्या होते हैं, लाल होते हैं, तो लाल से हो गया लाइकोपर्सिकम, ऐसे याद कर लो ऐसे। केला, केला खा के हमारी क्या आ जाती है, मौज आ जाती है, तो म्यूजा पेरिटिसिएका, क्या है, म्यूजा पेरिटिसिएका, ठीक है, हो गया म्यूजा पेरिटिसिएका। फिर आपका पुदीना मेंथोल की भी कोई चीज़ होती है, उसमें क्या होता है, पुदीना होता है, तो मेंथा पिपरेटा, क्या होगा, मेंथा पिपरेटा, लेविएटी इसकी फैमिली हो गई, ठीक है। फिर आपका पालक, स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, पालक क्या है, स्पाइनेसिया ओलिरेसिया, स्पाइनल कॉर्ड है उसको सही कर देती है पालक, ठीक है ना, पालक स्पाइनल कॉर्ड को सही कर देती है, ऐसे हम याद कर लेंगे इसको। फूल गोभी ब्रेसिका ओलिरेसिया वेरिएंट बोटाराइटस, ठीक है, ये आपका ब्रेसिकेसी फैमिली से हैं दोनों, बंद गोभी और पत्ता गोभी। बंद गोभी का वेरिएंट जैसे बोटाराइटस है, और आपका फूल गोभी का बोटाराइटस है, ठीक, बोटाराइटस, और आपका बंद गोभी का है कैपिटाटा, ठीक है। फिर आपके जीव जंतु कुछ जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं। फिर आपका मनुष्य का कौन सा है वैज्ञानिक नाम, होमो सेपियंस, और ये मानव नुमा इसकी फैमिली है। फिर आपका बाघ क्या है, होमो सेपियंस, ठीक है। बाघ क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, बाघ को वैसे भी हम पैंथर्स और टाइगर्स दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बाघ बनाते हैं, ठीक है। आगे जाके ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, बाघ बन जाते हैं, तो पैंथरा टाइग्रिस। मोर पावो क्रिस्टेसस, क्या है, पावो क्रिस्टेसस, क्या है आपका, पावो क्रिस्टेसस, ठीक है, पावो क्रिस्टेसस। अब जो मोर होता है वो पूरा क्या होता है, सुंदर होता है, लेकिन उसके जो पाँव होते हैं ना, वो अब सबसे भद्दे होते हैं, ठीक है। मोर में जो सबसे भद्दे होते हैं वो क्या होते हैं, पाँव, तो वो ऐसे याद कर लेना, मोर पावो क्रिस्टेसस, पावो से उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है। फिर आपका हो गया ऊँट को कैमल कहते हैं, तो कैमलेस डोमिडेरियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है याद करने। फिर आपका खरगोश, ऑरिक्टोलेग्स कुनिकल्स, ठीक है। खरगोश क्या होता है, बहुत जोर से भागता है, तो उसके लेग्स कितने कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं, तो आपका ऑरिक्टोलेगस कुनिकल्स। फिर आपका लंगूर हो गया होमिनोडिया, लंगूर क्या है, किनके में समझे, ह्यूमेंस के, तो होमिनोडिया हो गया। सर्कोपिथेसिडी इसकी क्या है, फैमिली है, कौन सी, सर्कोपिथेसिडी, ठीक है। फिर आपका हो गया मक्खी का नाम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, डोमेस्टिका क्या हो, डोमेस्टिक मक्खी कौन सी बारे में आते हैं, डोमेस्टिक मक्खी के बारे में बात करें तो ये मस्का डोमेस्टिका हो गया, आसानी से याद हो गया डोमेस्टिक। फिर आपका मेंढक, राना टिग्रीना, क्या है मेंढक का, राना टिग्रीना। मेंढक क्या करता है, टर करता है, तो टर से ले लो टिग्रीना, तो राना टिग्रीना। सेंट्रोलाइनिडे परिवार का है, कौन से परिवार का है, सेंट्रोलाइनिडे परिवार का है। फिर आपका बिल्ली फेलिस डोमेस्टिका, बिल्ली क्या होती है, डोमेस्टिक होती है, ठीक है, बिल्ली भी डोमेस्टिक होती है, तो फेलिस डोमेस्टिक। अब बिल्ली में मार भी देते तो वो क्या कर देती है, फैल जाती है, बिल्कुल चारों खानों चित हो जाती है, इसमें थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो ये क्या हो, फैलिडाई, ये क्या होता है, फैल जाती है, तो फैलिडाई। फिर आपका कुत्ता कैसे कैनिस फैमिलियर्स फैमिली के लिए अच्छे होते हैं। फिर कैनिडियाई, कैसे ही कैनिडाई, ये सब कैसे हो गए। फिर आपका गाय को क्या होती है, दूध में बॉस होती है, बॉस इंडिकस, इंडिया की बॉस होती है गाय, कौन से परिवार की, बोविडी परिवार। दुधारू परिवार कौन से हैं, बोविडियाई परिवार का, ठीक है। फिर आपका भैंस क्या है, बुबालिस, ठीक है, ये आपकी बोविडिया परिवार की है, हो गया यार, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे, एक दो बार इनको बस देख लेना। फिर आपका सुअर,
सैसे सुअर सैसे सुसरो फोका, सुसरे को भगाओ। सुसरो फोका डोमेस्टिका, घर में को यूज करते हैं। सुईडे कौन से परिवार का है? सुईडे परिवार का। फिर आम, मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका। जो हमारे आम है वो फेरी वाले बेचते हैं। इंडिया में फेरी वाले कैसे फेरी वाले बेचते हैं, जब रेडियो पे लेकर फेरी लगाते हैं वो आमों को बेचते हैं। फिर आपका प्याज, प्याज को ओनियन कहते हैं, उस वहाँ से ले लो ओलियम सिपिया, ओलियम सिपिया। फिर हल्दी, कुरकुमा लौंगा, हल्दी क्या है? कुरकुमा लौंगा, क्या है? कुरकुमा लौंगा। ये आप याद कर लेना कि हल्दी क्या है? कुरकुमा लौंगा। फिर अदरक, अदरक को जिंजर, जिंजर कहते हैं, तो जिंजर से जिंजीबर ऑप्शिनल और जिंजी बेरेस, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे साहब। फिर आपका बॉस, बेम्बूसा स्पे, बांस, बॉस सॉरी नहीं, बांस, बांस, बांस क्या होता है? बांस, वैसे बांस वैसे बैम्बूसा स्पे, बैम्बूचल कहते हैं इनको, तो बैम्बूसा स्पे। फिर मूली, मूली रेफिनस सेटाइवस, ये हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपका संतरा, संतरे में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड होता है, साइट्रस ओरेंटियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साइट्रस ओरेंटियम। सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में, तो ये हो गया साइट्रस ओरेंटियम। फिर आपका बथुआ, चीनोपोडियम एल्बम, चीनोपोडियम एल्बम। बथुआ क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बथुआ खाने के लिए अच्छा होता है, इसकी जो रोटी होती है अच्छी लगती है। चोनिपोडियम एल्बियम, और ये आपका चोनिपोडियम परिवार का है, ठीक है। फिर आपका बैंगन, सोलानम मिलोंगेना, सोलानम मिलोंगेना सोलोनेसी परिवार का है, ठीक है। सोलानम और सोलोनेसी, ये तो याद हो जाएगा। बैंगन, बैंगन क्या है? सब जगह मिल जाता है, मिलेगा, सब जगह मिलेगा। बैंगन क्या है? सब जगह मिलेगा, ठीक है। फिर आपका आलू, सोलानम ट्यूबेरोसम, सोलानम जो आलू बैंगन की सब्जी बनाते हैं, सोलानम ट्यूबेरोसम, क्या है? ट्यूबेरोसम। आलू का तुझे बेरो है, क्या है? आलू का तुझे बेरो है, ट्यूबेरो, आलू का तुझे बेरो है, सोलोनेसी परिवार का है, ठीक है। फिर आपका डांस, डांस में कौन सी बात कर रहा हूँ? जो काली मक्की होती है आपकी, कौन सी? काली मक्की, जो आपकी, जो हमारे पालतू जानवर होते हैं उनको खाती है ना, बहुत छोटी छोटी मक्खियाँ होते हैं, गांठ कटीली सी। जो एक तो घरेलू मक्खी होती है, एक होती है डांस, जो थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, और वो हमारे भैंसों को खाती है। उस टाइम जब उसमें हम दूध वगैरह गाड़ते हैं, तो उनको हम उड़ाते रहते हैं कि डांस उसको ना खा जाए, कहीं वो लात वगैरह मार दे, तो हमारा सारा दूध फैल जाएगा, इसलिए हम डांस वगैरह को उड़ाते रहते हैं। ये आपका सेमुलस इंडिकम, सेमुलियम इंडिकम, सेमुलेडी परिवार का है। कौन से परिवार का है? सेमुलेडियम परिवार का। वो डोमेस्टिक था, ये इंडिकम है, ये पूरे भारत में है, वो आपका घरेलू है। पके आम खाने योग्य, पके, अब इसमें एक एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पके आम में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मध्य फल वित्तीय होती है, कौन सी होती है? मध्य फल वित्तीय। और सेब में कौन सा होता है? सेब में होता है आपका गूदेदार पुष्पासन, गूदेदार पुष्पासन आपका खाने योग्य होता है। फिर आपका अब याद कर लो, गधा, गधा और घोड़ा ये एक साथ याद कर लो। इक्वस एनिसस और इक्वस कैबिलस, ये दोनों इसके नाम है। गधे को क्या कहते हैं? इक्वस एसिनस, और घोड़े को इक्वस कैबिलस, ठीक है। घोड़े की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो बहुत तेज से भागता है, इसलिए इक्वस, इक्वस के साथ हो गया कैबिलस, और एसिनस हो गया आपका गधा। ये इक्विटी परिवार के हैं, मतलब दोनों ही इक्वल होते हैं, एक तरह ही यूज़ किए जाते हैं। फिर आपका बकरी, कापरा एग्राग्रुस हिरकुस, कापरा एग्राग्रुस हिरकुस, ये कौन सा है? बोविडा परिवार का है। बोविडा परिवार का क्यों है? क्योंकि ये दुधारू पशु है, ठीक है। हो गया याद? ये आपका क्या है? दुधारू पशु है, इसमें भी हम दूध निकालते हैं बकरी का भी, ठीक है, वो हम पीते हैं। वीडियो को आखिरी अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी है तो और लोगों के पास भी इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।